हम देहधारी आत्मा हैं, यानी हमारे शरीर में जो बहुमूल्य वस्तु है, मूल्यवान वस्तु है, वो है आत्मा। तो भाई यदि हमारी आत्मा पवित्र है, सुखी है, तो फिर हम भजन बंदगी अच्छी तरह कर सकते हैं। लेकिन हमारी आत्मा यदि दुखी है तो फिर हमसे भजन बंदगी नहीं होगी। हमारे शरीर की बहुत सारी जरूरतें हैं जो आवश्यक हैं, यदि वे पूरी हो रही हैं तो भाई हमसे भजन बंदगी हो जाएगी, हमसे परमात्म भक्ति हो जाएगी, हम परमात्मा का भजन सुमिरन कर लेंगे। लेकिन यदि वे जरूरतें पूरी नहीं होंगी तो भाई फिर हमारी आत्मा दुखी रहेगी, हम चाह कर भी भजन बंदगी नहीं कर पाएंगे। मैं कहता हूं जब समय मिले, 2 मिनट का, 1 मिनट का, आधे मिनट का, जब भी समय मिले, चाहे सुबह उठो, चाहे दोपहर में चल फिर रहे हो, चाहे रात्रि में सो रहे हो, परमात्मा से जो हमारी जरूरत की चीजें हैं भाई उनसे कम वो तो मांगो। परमात्मा अपने आप देता है, ये सच है, लेकिन फिर भी हमें उनके आगे अपनी फरियाद रखनी चाहिए, हमें अपनी बात उनसे कहनी चाहिए। भाई यदि हम भूखे हैं, हमारी शरीर की जरूरतें पूरी नहीं हुई हैं, घर परिवार की समस्या हमारे आगे है, तो हमसे भजन बंदगी नहीं होगी। कबीर साहिब ने भी बात कही है, कबीर छुआ है कुकरी करत भजन में भंग, या को टुकड़ा डार कर सुमिरन करो निशंक। वे फरमाते हैं कि भूख भजन में, यानी जरूरत भजन में, भक्ति में बाधा डालती है। भाई इस भूख रूपी कुत्ते को, यानी इस जरूरत को, चीजों को पूरा करो, या इस भूख रूपी कुत्ते के सामने रोटी का टुकड़ा डालकर इसकी जरूरत को पहले शांत करो, फिर भक्ति करो। फिर भक्ति करोगे तो भजन में मन लगेगा। लोग कहते हैं भाई हम भजन करने बैठते हैं और हमारा मन घर परिवार की जरूरतों के चक्कर में पड़ा रहता है। अब बताइए, हमसे सुमिरन करते समय यदि हमारा ख्याल गुरु के स्वरूप के साथ नहीं जुड़ पा रहा है तो हमारी गलती क्या है? भाई गलती ये है कि परमात्मा से अपनी जरूरतों की चीजों को मांगो, इसमें कोई बुराई नहीं है। संतों महात्माओं ने ये बात बहुत अच्छी तरह से हमें समझाई है, लेकिन शायद हम समझ नहीं पा रहे हैं। भक्ति करो, घंटे, 2 घंटे, 2.5 घंटे, जितनी कर सकते हो करो, लेकिन समय मिले तो उनसे मांगो, उनसे मांगो। भाई कबीर साहिब ने बात सत्य की है। कबीर साहिब ने तो आगे भी हमें समझाया है कि भाई उनसे आटा मांगो, उनसे घी मांगो, उनसे तेल मांगो, उनसे नमक मांगो, सर ढकने के लिए छत मांगो, शरीर ढकने के लिए वस्त्र मांगो, जरूरतों को पूरा करने के लिए धन भी मांगो। भाई आवश्यकता के हिसाब से मांगो, जरूरत के हिसाब से मांगो, देने वाले हैं जरूर देंगे। बच्चा अपनी माँ पिता के आगे रोता है, पिता उसकी जरूरत को देखते हुए उसे वो चीज दिला देता है, बच्चा खुश रहता है अपने पिता के साथ, माता के साथ। इसी तरह हम चाहते हैं अपने गुरु के साथ खुश रहें, भजन बंदगी करें, लेकिन यदि हमारे अंदर दुख है तो हम भक्ति नहीं कर पाएंगे भाई। और यही हो रहा है, सुमिरन करने बैठते हैं सुबह, ध्यान घर परिवार की समस्याओं में उलझा रहता है। कैसे नहीं उलझेगा? घर की जरूरतें हैं, बहुत सारी जरूरतें हैं भाई। आज के युग में तो इतनी जरूरतें हैं भाई, सब तो पूरी नहीं की जा सकती, फिर भी अच्छा सा घर तो चाहिए ही। बच्चों की एजुकेशन के लिए भाई पैसा चाहिए, उन्हें अच्छे वस्त्र चाहिए, फिर उनकी अच्छी जगह शादी हो जाए, नौकरी लग जाए, ये सब चाहिए। इधर उधर जाने के लिए जो साइकिल है, मोटरसाइकिल है, ऐसी जो सुविधाएं हैं ये भी चाहिए। तो ये सब की सब अपने परमात्मा से मांगो। 2, 4, 5 मिनट मांगने में कोई हर्जा नहीं है। जब समय मिले मांगो, अपनी बात उनके आगे रखो, और साथ साथ ये भी बताओ, ये मिलने के बाद मैं आपको भूलूंगा नहीं, मैं आपकी भजन बंदगी तहे दिल से करूंगा। अभी भी
सुबह 4 बजे उठ जाता हूं, आपके नाम को जपता हूं, भजन भी करता हूं, सुमिरन भी करता हूं, लेकिन मन नहीं लगता। मन घर परिवार की जरूरतों में उलझ जाता है। कृपया करके मेरी ये जरूरतें पूरी करें। भाई, परमात्मा से ये चीजें मांगनी चाहिए। हम संसार में रह रहे हैं, घर गृहस्थी वाले लोग हैं। भाई, हमसे सब नहीं बन पाएगा। हमसे ये नहीं बन पाएगा कि एक तरफ इन सारी जरूरतों को भी पूरा कर लें और फिर परमात्मा की भक्ति भी कर लें। क्योंकि यदि इन जरूरतों को पूरा करने लग गए और परमात्मा का सहारा नहीं लिया तो भाई ये धन आते ही हमारे अंदर अहंकार आ जाता है और हमारी भक्ति क्षीण हो जाती है। एक बीवी अपनी गुरु भक्ति करती और गुरु से क्या मांगती? गुरु से मांगती कि मुझे सुंदर सी संस्कारी बहू दिला दे। मुझे संस्कारी बहू इसलिए दिला दे जिससे वो मेरे घर परिवार को संभाल ले और मैं बैठकर आपकी भजन बंदगी करूं। मैं उस बहू का भी हाथ बटाऊंगी, लेकिन मेरा घर परिवार वो संभाल ले। आप समझें वो क्या मांग रही है? वो ये मांग रही है कि जिससे उसका घर परिवार समझ जाए, वो फ्री हो जाए, तो वो नाम को अच्छी तरह से जपे, अच्छी तरह से भजन बंदगी करे। भाई, ठीक इसी तरह हमें परमात्मा से चीजें मांगनी है, अपनी जरूरत उनके सामने रखनी है, जिससे हमें ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता ना रहे। और हम जब भजन करने बैठे, सुमिरन करने बैठे, सत्संग सुनने बैठे, सेवा करने जाएं, तब हमारा मन सेवा में लगे, हमारा मन भजन में लगे, हमारा मन सुमिरन में लगे। भक्त धन्ना के विषय में आप लोग जानते ही होंगे। देखो, उन्होंने भी बात बहुत अच्छी तरह समझाई है। वो महाराज श्री कृष्ण की भक्ति किया करते थे, तो उनकी वाणियों को पढ़ो तो आपको समझ आ जाएगा वो क्या कहना चाहते हैं। वो कहते हैं कि हम तेरी भक्ति कर रहे हैं और आप हमारी कृपा काम सवारें, हमें दाल दें, आटा दें, घी दें, ताकि मैं सुख से रहूं और आपकी भक्ति करता रहूं। मुझे अच्छे वस्त्र दें, जूते दें, आने जाने का साधन दें, घर में गाय दें जिससे मैं दूध पी सकूं। उन्होंने तो इस तरह कहा है, गोपाल तेरा आरता, गोपाल तेरा आरता, जो जन तुमरी भक्ति करते तिनके काज सवारता, गोपाल तेरा आरता, गोपाल तेरा आरता। आप उनकी भक्ति कर रहे हैं, उनकी मानसिक रूप से आरती कर रहे हैं। देखो, सुमिरन कर रहे हैं, हृदय में नाम जप रहे हैं और मन ही मन उनकी आरती कर रहे हैं और उनसे मांग रहे हैं कि भाई, जो लोग आपकी भक्ति करते हैं आप उनके काज सवारते हैं। दाल सीधा मांगोगी, हमरा खुशी करे नित जीऊं, पनिया छांदनी का, अनाज मांगो सत की सीका, गऊ भैंस मांगो लावेरी, एक ताजन तुरी चंगेरी, घर की गीहन चंगी, जनु धन्ना लेवे मंगी, गोपाल तेरा आरता, गोपाल तेरा आरता। अब और संत महात्मा की बात करें तो हजरत ईसा की बात कर लो। वो भी अपनी प्रार्थना में परमात्मा से परमात्मा को मांगते थे और अपनी जरूरत की चीजें भी मांगते थे, जिससे भाई उनकी जो शारीरिक क्रिया है वो पूरी रहे और वो उनकी भक्ति कर सकें। एक बात ध्यान रखना, जो लोग नहीं मांगते हैं परमात्मा से कुछ भी, वो भाई पूर्ण पुरुष हैं। उनका मन, उनकी आत्मा नाम के साथ जुड़ चुकी है। उन्हें संसार की किसी वस्तु की कोई चाह नहीं। जितना संसार की हम लोग वस्तुओं की चाह रखते हैं, आसक्ति रखते हैं, उतनी आसक्ति वो गुरु नाम के साथ जोड़कर रखते हैं। उन्हें नाम जपने की जरूरत नहीं पड़ती, उन्हें भजन सुमिरन करने की जरूरत नहीं पड़ती। उनकी हर श्वास श्वास नाम का जप चलता रहता है। हर वक्त उनका ख्याल शब्द के साथ, परमात्मा के साथ जुड़ा रहता है। हम लोग सांसारिक लोग हैं, हम इतना नहीं कर सकते। तो भाई इसीलिए कहते हैं कि भाई अपनी जरूरतों को परमात्मा को बताओ,
जब समय मिले 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट अपनी बात उनके सामने रखो। आंखें बंद की, अच्छे से आसन पर बैठे, ध्यान किया, उनका नाम जपा, सुमिरन किया, आधा घंटा, 1 घंटा, जितनी शक्ति हुई आपने किया, भजन किया। उसके बाद अपनी जरूरतों को अपने मालिक के सामने रखो, जरूर रखो। जो जरूरतें हैं वो मालिक के सामने रखो। मालिक आपकी जरूरतों को समझता है।